बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 9th of April 2021 and the day is Friday. Fourth class, it's the time of your maths work. Unit number 1, Numbers and Arithmetic Operations. Exercise 1C, question number 9. And our today's topic is division. Question number 9. Divide the following, then multiply to check. आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसमें आपको बताया गया है कि डिविडेंड क्या है और डिवाइज़र क्या है। देन आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई टू चेक। यानी सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, उसको डिवाइड करना है। आपको डिविडेंड और डिवाइज़र दिया गया है, आपने इसको डिवाइड करना है और उसके बाद जब आप मुकम्मल कर लेते हैं अपनी डिवीजन, देन आपने मल्टीप्लाई करना है। किस लिए? ताकि आप अपने आंसर को चेक करें कि ये करेक्ट है या नहीं। कल के लेसन में हम लोगों ने डिवीजन के पार्ट्स भी रिवाइज़ किए थे और देन हमने ये मेथड भी रिवाइज़ किया था कि हम किस तरह जो है अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। आज हम दोबारा रिवाइज़ करेंगे ताकि आप में से अगर किसी को नहीं समझ आई तो उसको अच्छे तरीके से आ जाए और जिनको अच्छे तरीके से आ गई है उनकी रिवीजन हो जाएगी। लेट्स सी। डिविडेंड, अ नंबर टू बी डिवाइडेड बाय एन अदर। एंड व्हाट इज द क्वोशंट? द रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन। डिवाइजर, अ नंबर यू डिवाइड बाय। एंड व्हाट इज रिमाइंडर? द पार्ट लेफ्ट ओवर एंड स्मॉलर देन डिवाइजर। वो पार्ट जो बाकी रह जाए यानी कि जो डिवाइड ना हो सके और वो डिवाइजर से स्मॉलर हो। ओके, अब हमने अपने आंसर को किस तरीके से चेक करना है? क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। क्वोशंट हमारे पास क्या है? द रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन। और डिवाइजर क्या है? अ नंबर यू डिवाइडेड बाय। और देन आपने उसके आंसर में यानी कि क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, जो हमारे पास आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, उसमें हमने रिमाइंडर को ऐड करना है। तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा या जो अमाउंट आएगी वो इक्वल होगी डिविडेंड के। ये देखें, हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए। देखें 32 हमारे पास क्या है? डिविडेंड है। और हमने इसको किससे डिवाइड किया है? 8 से। 8 हमारा डिवाइज़र है। और क्वोशंट हमारे पास क्या है? 4। आपके पास कोई 32 थिंग्स हैं लाइकवाइज बुक्स और आपने उसको 8% में डिवाइड करना है। 32 बुक्स जो हैं वो डिविडेंड है और 8% जो हैं वो डिवाइज़र हैं। और अब हर पर्सन को कितनी बुक इक्वली मिलेंगी? 4। 4 क्या है आपकी? क्वोशंट। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 32। अब क्वोशंट को जो है वो आप डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32। इस तरह आपने अपने आंसर को चेक करना है। हम रिमाइंडर के साथ देखते हैं। ये देखें, हमारे पास डिविडेंड क्या है? 75 और डिवाइज़र हमारे पास क्या है? 9। 9 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास यहाँ पे आया 72, क्योंकि हमने 75 के इक्वल या इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर लेना है। तो हमारे पास 75 तो नहीं है 9 के टेबल में, लेकिन 9 को 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 75 के नियरर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 72 आए। वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देन 75 में से 72 माइनस किया, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई 3। अब 3 जो है वो 9 से स्मॉलर है। ये अमाउंट वो है जो लेफ्ट ओवर है और ये डिवाइज़र से स्मॉलर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। और अब हम अपने आंसर को कैसे चेक करेंगे? क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र। 8 9 ज़र 72 और उसमें हमने क्या ऐड करना है? 3। 72 में आपने 3 ऐड किया, देन आपका आंसर क्या आएगा? 75।
5. It means your answer is correct. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट एफ है। ये 5 डिजिट नंबर है आपका डिविडेंड और डिवाइज़र है 2 डिजिट नंबर 94। डिविडेंड आपके पास क्या है 82,721 और डिवाइज़र आपके पास क्या है 94। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि 20 तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 20 तक आपका डिवाइज़र है तो आपको टेबल्स क्योंकि आते हैं तो आप उसको क्विकली कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 22 आप क्या करेंगे कि जो आपके पास डिवाइज़र है 20 से अप नंबर है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसका पहले टेबल लिखेंगे ताकि आपके पास आपकी चीज़ें मुकम्मल हों और आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने इसे लिखना कैसे, इसको डिवाइड कैसे करेंगे। 82,721 और डिवाइज़र है आपका 94। इसको हमने किस तरीके से लिखना है, ऐसे 82,721 और आप यहाँ पे लिखेंगे 94। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपने 94 का टेबल लिखना है। 1 बाय 1 2 से लेके 9 तक आपने 94 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख लेना है। अब आप कहेंगे कि हमें तो सारी ये अमाउंट्स नहीं चाहिए होती हैं, ये जो हमने सारा इसको मल्टीप्लाई किया, हमें तो कुछ बीच में से चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, क्योंकि आप अभी छोटे हो और आपको नहीं पता कि आप 94 को या जो भी आपका डिवाइज़र है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नंबर आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए अभी बेहतर यही है कि जैसे आप बाकी टेबल्स आपको 20 तक आते हैं तो आप क्विकली कर लेते हैं कि इसका ये आंसर होगा, तो बाकी जो है उनका आपने इस तरह टेबल लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आसानी हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने देखना है डिवाइज़र 2 डिजिट नंबर है 94 और अगर हम यहाँ पे डिविडेंड के 2 डिजिट नंबर देखते हैं तो ये है 82 जो है वो 94 से स्मॉलर है। तो हम फर्स्ट स्टेप पे 3 डिजिट नंबर लेंगे 827, इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 डिजिट जो है वो 94 से स्मॉलर है, तो हम अपने डिवीजन का आगाज़ जो है वो 3 डिजिट नंबर से करेंगे 827। अब हमने ये देखना है कि 94 के टेबल में 827 के इक्वल या फिर इसके करीब तरीन 827 से स्मॉलर नंबर है। तो अब आप ये देखें, 2 से है 188, 3 से 282 और 4 से 376 और 94 को 5 से मल्टीप्लाई किया 470, 94 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 564, 94 को 7 से मल्टीप्लाई किया 658, 94 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 752 और 94 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 846। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे हंड्रेड्स तो 8 है, लेकिन यहाँ पे 800 के साथ 46 है। 94 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 846 है, जबकि हमारे पास है 827। तो हमने तो इसके इक्वल या इससे स्मॉलर नंबर लेना है, तो हम फिर क्या करेंगे 94 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 752, ये वाला नंबर लिखेंगे। 846 जो है वो ग्रेटर है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। हमने 94 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है 752 जो कि 827 से स्मॉलर है, तो ये नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। 94 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 752। यहाँ पे हम लिखेंगे 752
52। और अब इसे हम कर देंगे माइनस। 7 में से 2 माइनस किए, आपके पास आया आंसर 5। 2 में से 5 माइनस करने, इसके लिए हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 7 रह गया और ये हो गया 12। 12 में से 5 माइनस किए 7। और अब हम जो है ऊपर से एक डिजिट जो है वो नीचे लेके आएंगे 2। अब हमारे पास अमाउंट है 752। और आपको पता है कि आपने 94 को पहले 8 से जब मल्टीप्लाई किया है तो उस वक्त भी आंसर 752 आया है, इक्वल है। तो हम यहाँ पे अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 752 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब जब 752 में से हमने 752 को माइनस किया तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1 को जो है वो नीचे ले आएंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि ये 1 जो है ये 94 से स्मॉलर है, लेकिन ये 1 जो है ये माइनस करके नीचे नहीं आया है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 752 में से हम माइनस करें और हमारे पास यहाँ पे आंसर 1 आता, देन जो है वो हम इसको रिमाइंडर कह सकते थे। अब ये जो 1 है ये माइनस करके हम इसको नीचे नहीं किया है, बल्कि ये डिविडेंड का जो एक नंबर था, एक डिजिट था, वो रहता है, उसे हम नीचे लेके आए हैं। तो इसको हम अभी रिमाइंडर नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो 94 से छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो 1 से स्मॉलर हो। तो देन हम क्या करेंगे, अब 94 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास नंबर 1 से छोटा है, लेकिन हम इसको रिमाइंडर भी नहीं कह सकते। वैसे तो ये होता है ना, जो अमाउंट लेफ़्ट ओवर हो और वो स्मॉलर है तो देन जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन अभी ये रिमाइंडर नहीं है क्योंकि ये माइनस करके नहीं आया, बल्कि हम इसे ऊपर से नीचे लेके आए। अब हम क्या करेंगे, हम 94 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर हमेशा 0 होता है। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, क्योंकि 0 कुछ नहीं है। तो 1 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 1 नीचे आ गया। अब ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्वोशंट क्या है, 880 और हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 1। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन के पार्ट्स को दोबारा देखते हैं। 82,721 हमारे पास क्या था, डिविडेंड, और 94 क्या है, डिवाइज़र, और हमारे पास क्वोशंट क्या है, 880 एंड रिमाइंडर इज़ 1। और अब हमने अपने आंसर को चेक करना है। लेट्स सी, क्वेश्चन को चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। उसके लिए क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र और देन जो आंसर आए उसमें हमने ऐड करना है रिमाइंडर। हमारे पास क्वोशंट है 880, हमारे पास डिवाइज़र है 94 और रिमाइंडर है 1। 880 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 94 से और जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, देन हमारा आंसर जो है वो जो हमारा डिविडेंड है वो होना चाहिए। लेट्स सी, ऐसे ही है। ओके, 880 क्वोशंट डिवाइज़र 94, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। 4 8 ज़ा 32, 2 हमने यहाँ पे लिखा, 3 हमने यहाँ पे कैरी कर लिया। नेक्स्ट फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 ज़ा 32 और उसमें 3 ऐड किए
तो हमारे पास आंसर आया 35। नेक्स्ट स्टेप, हमने 880 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से। नहीं प्यारे बच्चों, आप बात भूल रहे हैं। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? यस, 9 की प्लेस वैल्यू है टेंस, तो ये है 90। हम क्या करेंगे, 90 का जो ज़ीरो है वंस प्लेस पे, वो हम यहाँ पर वंस प्लेस पे लिख देंगे। अब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने ज़ीरो जो है वो यहाँ पे लिख दिया वंस प्लेस का। 9 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 9 8 ज़ार 72, 2 हमने यहाँ पे लिखा और 7 कैरी कर लिया ऊपर। अब जो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 7 को ऐड कर देंगे, कैरी हमेशा ऐड करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72, 72 में आपने 7 ऐड किए, देन आपके पास आंसर क्या आया? 79। अब हम इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 2 7, 3 + 9 12, 2 हमने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर दिया। 7 + 1 8। अब हमारे पास आंसर आया है 82,720 और हमारे पास रिमाइंडर क्या था? 1, जो कि हमने इसमें ऐड कर देना है 82,720 में। रिमाइंडर 1 ऐड किया, देन हमारे पास क्या आंसर आया? 82,721, जो कि हमारा डिविडेंड था। इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, हमारा आंसर करेक्ट है। हम एक दफ़ा दोबारा मेथड देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? डिविडेंड 82,721 एंड डिवाइज़र इज़ 94। हमने इसको पहले सॉल्व किया, उसके लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। देन हमने क्या किया? हमने डिवाइज़र का टेबल लिखा ताकि हमें काम करने में आसानी और हमारा क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाए। इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी सी मशक्क़त के बाद हमें रिज़ल्ट भी तो बहुत अच्छा मिला ना। हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व किया। हमारा आंसर, हमारे पास क्वेश्चन आए 880 और रिमाइंडर 1। अब हमने अपने आंसर को चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने क्वोशंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई किया और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिया। ये देखें, इस तरीके से नीटली आपने मल्टीप्लाई करना है। ये काम आपने रफ़ नहीं करना, क्योंकि काम रफ़ करेंगे तो आपको पता है ना आंसर गलत हो सकता है। क्वोशंट और डिवाइज़र मल्टीप्लाई किए और उसके आंसर में 1 ऐड किया, तो हमारे पास डिविडेंड के इक्वल नंबर आ गया। जो हमारा डिविडेंड था वही हमारा इसको सॉल्व करके, यानी क्वोशंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके और उसमें रिमाइंडर ऐड करके वही नंबर आया जो कि हमारा डिविडेंड है। आपने अपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह करने हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको समझा दूँगी। Now it's the time of your homework. Exercise 1C, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9, और आपने सॉल्व करना है इनको शीट्स पे और बहुत नीटली करना है। मैंने आपको क्या कहा हुआ है? फोकस करना है अपने मेथड पे। मेथड आपको आता है, देन आप कोई भी अमाउंट सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको टेबल्स आने चाहिए, क्योंकि अब मेथड आता है, अब टेबल्स नहीं आते तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो मेथड, देन टेबल्स, और तीसरी चीज़ है नीटनेस। जब आप काम नीट करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, और जब कन्फ्यूजन नहीं होगी तो फिर आपका आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।